नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। क्या कह रहा है कि अगर एपी की फर्स्ट n टर्म्स का क्या सम कितना है 4n माइनस n स्क्वायर है, यानी कि nth टर्म दी हुई है, सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है हमें। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो उसकी फर्स्ट टर्म s1 क्या होगी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, उसकी फर्स्ट दो टर्म्स का सम कितना होगा, यानी कि s2 क्या होगा। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का मतलब a2 क्या होगा। और सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म। क्या क्या फाइंड आउट करना है, a3, a10 और an फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। सबसे पहले तो वो लिखते हैं क्या गिवन है हमें। एसएन टर्म गिवन है ना। एसएन कितना है हमारा, एसएन है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फर्स्ट फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है ना। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो s1 फाइंड आउट करेंगे। ठीक, उसके बाद आगे चलो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि s2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, अब सम की बात नहीं कर रहा, सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, तो a2 फाइंड आउट करेंगे। फिर फाइंड थर्ड टर्म, a3 फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या बोला, 10 टर्म, यानी कि a10 फाइंड आउट होगा। और लास्ट में उसने बोला है an फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो जो मैं फाइंड आउट करना है वो सब हमने लिख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो s1 आ जाएगा हमारे पास, है ना। s1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बैठा, 4 माइनस 1 यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। तो s1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। s1 कितना आ गया, 3। ठीक है, चलो आगे। अब कह रहा था वो s2 फाइंड आउट करना है, तो s2 लिखो। s2 क्या होगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दो एसएन टर्म में, है ना। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। कितना बैठा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो s2 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 4 आ गई है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि a2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो इतना हो गया, इतना अच्छे से समझ आ गया। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सम होता क्या है। अगर हमारे पास एपी गिवन है a1, a2, a3 अप टू सोन an, तो सम क्या होगा इसका, सम ये होगा, पहले a1 आएगा, फिर a1 प्लस a2 आएगा, फिर थर्ड टर्म क्या होगी, a1, a2, a3, इस तरीके से ये सम बनता है हमारा, और लास्ट टर्म जाकर हमारी sn बनेगी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हमारी s1 होगी, ये हमारी s2 हो गई, ये हमारी s3 होगी, इस तरीके से आएगा। ठीक है, जो हमारा s2 है, अब वो क्या गिवन है, 4, और s1 कितना है, 3। तो अगर s1 3 है तो इसका मतलब a1 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितनी है, 3 है। अगर हमारे पास d होता तो हम सेकेंड टर्म आराम से निकाल लेते, पर d तो हमारे पास है नहीं। अब यहाँ से देखो, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं लिखूं s2 माइनस s1, s2 की वैल्यू कितनी है, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 माइनस s1 की वैल्यू कितनी है, a1 है। a1 से a1 कट गया, कितना बचा, a2। इसका मतलब s2 माइनस s1 किसके बराबर होता है, a2 के। तो हमें जब सेकेंड टर्म निकालनी है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, s2 माइनस s1 लिख सकते हैं। ठीक है, s2 की वैल्यू पुट करो, कितनी है, s2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। s1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 माइनस 3, 1 आ गया। तो a2 की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, a2 भी आ गया। अब हमें a3 फाइंड आउट करना है, a3 फाइंड आउट करना है। तो a3 कैसे होगा फाइंड आउट, देखो a2 भी आ गया हमारे पास, और ये जो हमारा s1 है यही क्या है हमारा, a1 भी है ना। तो a1 भी लिख लेते हैं। a1 कितना है हमारा, 3 है। जो हमारा s1 है वही क्या हमारा a1 है ना। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से a1 भी है, a2 भी है, तो d की वैल्यू निकाल लो। d क्या आ जाएगा हमारा, a2 माइनस a1, यानी कि a2 कितना है, 1 है, माइनस 3
तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा उसने आगे, A3 की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ AP क्या होती है, किसी भी AP की nth टर्म क्या होती है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हम आराम से n की वैल्यू पुट कर करके क्या निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले उसने बोला है A3 निकालो, यानी कि n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। a कितना गिवन है हमें, a हमने भी निकाला है, कितना है 3 है, n कितना है 3 है, 3 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है -2 है, तो कितना आ जाएगा 3, और इधर कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 इंटू -2, 3 माइनस ये क्या आ जाएगा -4 -1। तो यहाँ से हमारा A3 कितना बैठेगा, A3 कितना बन जाएगा यहाँ से हमारा -1। ठीक है, अब A3 हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना था हमें, A10 निकालना था। तो अब तो बहुत ईजी है, वैल्यूज पुट करते जाओ बस इस nth टर्म में। A10 निकालो, A10 क्या होगा हमारा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो A कितना था हमारा 3 था, 10 माइनस 1 कितना आया 9 आया, डी की वैल्यू हमारी कितनी है -2 है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 9 2 18 माइनस कितना आ जाएगा 15। तो यहां से हमारी A10 की वैल्यू कितनी आ गई -15। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे, अब नेक्स्ट क्या निकालना था, AN निकालना था। ठीक है, AN तो हमें वैसे तो पता ही है nth टर्म ये है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो A की वैल्यू और जो D की वैल्यू वो पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास n टर्म आ जाएगी इसकी, है ना। तो क्या है हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। AN का फॉर्मूला यही होता है। इसमें वैल्यूज पुट आउट करो, A की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, n हमें फाइंड आउट करना है, और D कितना है हमारा -2 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन जरूर डालना, बच्चे ऐसे ही -2 लिख देते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब प्लस माइनस हो रहा है वो। ठीक है, 3 प्लस ये -2 इसको क्या कर देगा, माइनस बना देगा। तो -2n और माइनस माइनस +2 कितना आ जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और -2 एज इट इज। ठीक है, तो हमारी यहां से nth टर्म क्या बन जाएगी, nth टर्म क्या बनेगी हमारी 5 - 2n। ठीक है, क्लियर है, यही पूछा था उसने हमसे, n टर्म क्या होगी। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया बस वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या क्या बोला था उसने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। उसने हमें बोला था कि एपी की nth टर्म ये गिवन है, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, S1, यानी कि ये ध्यान रखना nth टर्म ऑफ एपी का मतलब an होता है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का मतलब होता है Sn। ठीक है, दैट इज, अब वो कह रहा है फर्स्ट टर्म का सम फाइंड आउट करना है, मतलब S1 फाइंड आउट करना है। फिर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बोला है तो यानी कि S2 फाइंड आउट करना है। फिर व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब यहाँ पे देखो सेकंड टर्म बोला है तो इसका मतलब A2 फाइंड आउट करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म, तो थर्ड पता करनी है, 10th पता करनी है और nth टर्म पता करनी है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो जो उसने दिया है वो लिख लो और जो जो फाइंड आउट करना है वो लिख लो, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई चीज हमारी रह गई है, सब कुछ सामने है ना, आराम से निकाल सकते हैं। जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें Sn दिया हुआ है, S1 हमने निकाल लिया n की वैल्यू 1 पुट करके, जब S2 निकालना होगा तो n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हमें सम से AP की टर्म निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे सीखी हमने कि जो हमारी AP है वो क्या होती है, A1 A2 A3 अप टू सोन AN होती है। तो अगर हम सम निकालेंगे तो क्या होगा, पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म तक का सम कितना होगा A1 प्लस A2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी सम वाली A1 प्लस A2, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी पहले 3 टर्म्स का सम। ठीक है, अब जो यहाँ से मेन चीज है वो ये है हमारी समझने की कि जो हमारा, अगर हमें यहाँ से जब हमने S1 निकाला है तो S1 और A1 तो सेम है, तो वो तो सेम वैल्यू आ गई 3 आ गई यानी कि। ठीक है, लेकिन जब हमें A2 निकालना है तो A2 क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। कैसे होगा ये मैंने करके बता दिया यहाँ पे,
S2 माइनस S1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे A2 ही बचेगा, तो इसका मतलब S2 माइनस S1 क्या होता है, A2 होता है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, है ना। A2 क्या आ जाएगा हमारा, S2 माइनस S1, दोनों की वैल्यू पुट करो A2 आ जाएगा। अब A1 आ गया, A2 आ गया, तो आराम से D निकाला जा सकता है। अगर D आ गया तो फिर हम आराम से A3 A10 AN सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और nth टर्म का ऐसा है, अब इसके बाद n टर्म का ऐसा है, क्योंकि हमारे पास जो भी फॉर्मूला है nth टर्म का, बस उसमें हमें a और d पता है, तो a d पुट करो और आपके पास ये nth टर्म आ जाएगी AP की, है ना, AP की nth टर्म आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर पूछ सकते हैं। बाकी की प्रैक्टिसिंग अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।